जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार यूपी टेट 2026 के लिए क्या क्या पढ़ना होगा पेपर फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो हम पूरी डिटेल से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन अगर आपको यह जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, उसके बाद हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। पहले अब देखते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। साथियों, पेपर फर्स्ट में आप सीडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये आपका 30 नंबर का आता है। इसमें से आप सभी सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे। जो शिक्षण के सिद्धांत हैं सभी सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे, चाहे वो जीन पियाजे को हो, चाहे वाइगोस्की हो, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग हो, नॉन चॉम्स्की महोदय हो, या फिर आपको जो अन्य हैं, ठीक है, सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे आपको बुद्ध इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना होगा, अनुवंशिकता के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि सीडीपी जितना है, शिक्षण शास्त्र, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, संपूर्ण चीजें आपको पढ़नी होंगी। तब जाकर कहीं आप 30 नंबर का कंटेंट तैयार कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होगी। लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि आप हिंदी। तो हिंदी में जैसे कि आपका सीटेट में क्या होता है कि पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पैडागॉजी यहाँ पर पूछी ही नहीं जाएगी, पूछी जाएगी तो मात्र 2 4 5 नंबर का हो सकता है, पूछ ले पूरे पेपर में। बाकी पैडागॉजी यहाँ नहीं पूछी जाती है। फैक्ट टू फैक्ट पूरा पेपर बनता है। आपको व्याकरण तैयार करना होगा। क्या व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण आपको पढ़नी होगी। 30 नंबर का यह पेपर होता है। ठीक है, 30 नंबर का पेपर होता है जिसमें से आपको संपूर्ण व्याकरण पढ़नी होगी। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, और विग्रह हो गया, ठीक है, और देशज विदेशज शब्द है आपका। ठीक है, तो सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। कोई चीज ऐसी जैसे आपकी रचनाएं हो गई, ठीक है, कवि और रचनाएं हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। कोई भी चीज इसमें आप छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं होगी। रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। कौन सा पुरस्कार किस चीज के लिए कब मिला किस कवि को, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। किसकी रचना कौन सी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं लैंग्वेज फर्स्ट में। लैंग्वेज आपकी सेकंड होगी। सेकंड में आप चाहे संस्कृत लीजिए, ठीक है, चाहे आप उर्दू लीजिए, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर इंग्लिश लीजिए। ठीक है, ये सभी 30-30 नंबर के आते हैं, चाहे आप कोई भी लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है या बहुत कम आती है, तो आप संस्कृत की तरफ जाएंगे। संस्कृत लेना ज़्यादा बेटर होगा, या जिनको उर्दू आती है तो उर्दू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी। चाहे आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वही आपका जो हिंदी में चीज़ें थी वैसी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। जैसे संधि समास हो गया, अलंकार हो गया, रस, छंद हो गया, तत्सम, तद्भव, ठीक है, और कौन सी रचना किसकी है, ये संस्कृत में पूछी जाती हैं। अगर आप जो है इंग्लिश ले रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से तैयार करिए, टेंस तैयार करिए अच्छे से, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो अन्य चीजें हैं, कौन सी पोयम किसकी है या फिर कौन से लेखक किस ग्रंथ के हैं, वो चीजें आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे आप हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, वैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। वही चीजें संस्कृत इसमें उर्दू में भी आती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप तैयार करेंगे। अगली है आपकी ईवीएस। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया फर्स्ट लैंग्वेज, तीसरा हो गया सेकंड लैंग्वेज, और आपका फोर्थ हो गया आपका ईवीएस। ठीक है, ईवीएस साथियों आपका ब्रॉड है, सीटेट वाली नहीं ईवीएस है। यहाँ पर ब्रॉड पूरी पूछी जाती है। ईवीएस एक छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट यहाँ ईवीएस से पूछा जाता है। जैसे आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आपको पूछता है नदियां हो गए, पहाड़ हो गए, अभ्यारण्य हो गए। ठीक है, यानी कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, मतलब किस जीव के लिए संरक्षण कहाँ पर दिया गया है, किस अभ्यारण्य में, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सी डेल्टा बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है, कौन दक्षिण भारत की है, कौन सी उत्तर भारत की है, ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पंचायती राज व्यवस्थाएं जो भी हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। राष्ट्रपति हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, इनके बारे में, मौलिक अधिकार किसके क्या हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी की स्पेशल चीजें क्या हैं, इस यूपी की स्पेशल जी की आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब संविधान और जीव विज्ञान के बेसिक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसको नजरअंदाज यहाँ पर ईवीएस में नहीं कर सकते हैं। ये भी आपकी 30 नंबर की ही आती है, यानी कि प्रत्येक पेपर आपका 30 नंबर का ही आएगा।
उसके बाद आपका 5 होता है आपका मैथ, ठीक है। मैथ होता है, ये भी आपका 30 नंबर का आता है। इसमें बात करें क्या क्या आप पढ़ेंगे, तो आप जो है मैथ में अंक गणित पूरी पढ़ेंगे। अंक गणित यानी कि नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ज्यामिति हो गई, ठीक है। ज्यामिति के फॉर्मूले पूरी तरह से पढ़ेंगे। आपका शंकु हो गया, आयतन हो गया, घन घनाभ हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी जो है अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब हल्के में नहीं लेना है, पेपर अच्छा खासा यहाँ पर बनता है आपका, ठीक है, टेट में। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, आराम से अभी टाइम है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए, चाहे जिसके साथ, हमारे साथ या किसी अदर चैनल के साथ, या खुद सेल्फ स्टडी करिए। पढ़ना आपको है एकदम अच्छे से, टाइम पास नहीं करना पढ़ाई के साथ, एकदम अच्छे से पढ़ना है। बात करें अब सेकेंड पेपर की, ठीक है, सेकेंड पेपर की, तो सेकेंड पेपर में काफ़ी चीज़ें वही होंगी जैसे आपका तो जो आपका पहला होगा ये आपकी सीडीपी होगी, ठीक है। सीडीपी यानी कि यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। ये भी आपका 30 नंबर का आता है। जैसे आप फर्स्ट पेपर में पढ़े थे, लगभग चीज़ें वही रहेंगी, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ेंगी जूनियर लेवल पर, थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था सीडीपी में क्या क्या चीज़ें थी, सभी शिक्षण सिद्धांत जितने थे सभी पढ़ने होंगे, बुद्धि के बारे में, ठीक है, स्मृति के बारे में, और जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं उनके बारे में, सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी सीडीपी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसका हम अलग से पूरा सब्जेक्ट हमने आपको डाल रखा है कि किसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट पूरा आपको डाला हुआ है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला है आपका सेकंड होगा लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे हिंदी थी, तो जो चीज़ें हमने बताई ये भी 30 नंबर का आएगा। जो चीज़ें हमने बताई आपको, उन चीज़ों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका रस था, छंद है, अलंकार है, तत्सम तद्भव है, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है, कबीर और रचनाएं हो गई। तो ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। देशज विशेषज शब्द हैं, मतलब सारी हिंदी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और हिंदी के साथ साथ अगर आप सेकंड लैंग्वेज जो भी लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज आपका थर्ड हो गया, थर्ड पार्ट लैंग्वेज सेकंड, चाहे आप यहाँ पर वही फर्स्ट वाला, चाहे संस्कृत लीजिए, ठीक है, चाहे आप उर्दू लीजिए, चाहे आप इंग्लिश के साथ जाइए, ये भी 30 नंबर का आएगा। तो जैसे आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी के बारे में बताया, सेकंड में भी सेम वैसे एज इट इज चलेंगे आप, कोई चीज़ का बदलाव नहीं है। हाँ, यहाँ से आपको बदलता है, यहाँ से आपका सेकंड पेपर में 4 पार्ट होते हैं, 3 ये हो गए, जो चौथा पार्ट होगा उसमें चाहे आप एसएसटी के साथ जाइए, ठीक है, एसएसटी के साथ जाइए, चाहे आप मैथ प्लस साइंस के साथ जाइए, ठीक है। तो अगर आप एसएसटी सॉल्व करेंगे तो ये भी 60 नंबर की आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 60 नंबर की आएगी। एक चीज़ आपको सॉल्व करनी होगी, जैसे ग्रेजुएशन जिस चीज़ से आपने किया होगा, ग्रेजुएशन जिस चीज़ से आपने किया होगा वही चीज़ आपको सॉल्व करनी होगी। अगर आप आर्ट साइड के रहे हैं, कॉमर्स साइड के रहे हैं, तो आप एसएसटी के साथ जाएंगे। अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो मैथ और साइंस के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ब्रॉड आता है, आप एसएसटी हो चाहे आपका मैथ साइंस हो, हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे लेवल का पूछता है, एक ठीक ठाक लेवल होता है यहाँ पर, उस लेवल पर आपसे पूछता है। एसएसटी में आपका जैसे आपका हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पूरी हिस्ट्री पूछता है। एससीईआरटी आप अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं काम आती है, एससीईआरटी काम आती है। तो आप कक्षा 6, 7, 8 की पूरी हिस्ट्री पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए, ठीक है, सिविक्स पढ़िए। तो इन चीज़ों को पूरी तरह से आपको तैयार करना होगा, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है सभी चीज़ों में। मैथ वाले अगर मैथ और साइंस से, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल पूछता है, चाहे आप नंबर सिस्टम से हो, चाहे प्रॉफिट लॉस से हो, चाहे अनुपात समानुपात से हो, ठीक है, प्रायिकता हो गई, और आपका शंकु हो गया, आयतन हो गया, वर्ग हो गया, मतलब इसमें हर चीज़ पूछता है, कहीं से कुछ भी छोड़ता नहीं है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, हल्के में पेपर को नहीं लेना है। तो ये था आपका जो है, जो चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, पासिंग मार्क की बात करें तो आप सभी लोग को पता है, जो इससे जनरल कैटेगरी जितने भी लोग हैं उनको 90 नंबर लाना होगा, चाहे जनरल कैटेगरी के हो या अदर स्टेट की हो। अदर स्टेट से अगर कोई आता है, चाहे एससी का ही हो, वह जो है जनरल में ही काउंट होता है, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं और ओबीसी से हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी, ठीक है, और या एसटी, तो यहाँ पर आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। लेकिन हम तो कहेंगे आप 82 के नहीं, सीधा 90 प्लस में आइए। और यहाँ पर आपको सिर्फ पास होना होता है, इससे आपको जॉब तो मिलनी नहीं, बस क्वालिफाइड होना है। इसलिए अच्छे से तैयारी रखेंगे तो हो सकता है कि सुपर टेट आने वाला है, हो सकता है कि आ ही जाए 2027 के पहले पहले, ठीक है। तो आप यूपी टेट बहुत अच्छे से तैयारी करिए और दीजिए।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप अपनी एग्जाम की तैयारी करिए, हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। अन्य जो सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट, इनकी जो है थ्योरी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सब कुछ अवेलेबल रहता है चैनल पर, हमेशा हम देते रहते हैं आपको, जैसे सीटेट का रहा हो। सीटेट में हमने आपको अच्छी खासी मेहनत की आपके साथ, इसमें भी करेंगे। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।